ये सरकार के बुत्ते की बात है, प्रशासन के बुत्ते की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी से निवेदन करना चाहता हूं, जालोर कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पर्यावरण प्रकृति के लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा संदेश है। अगर इस संदेश को वो समझ पाते हैं तो इस पर क्रियान्वयन और को राहत और तत्कालिक कदम उठा पाते हैं तो ये उनके जीवन का संतोष की बात होगी, उनके लिए भी कीर्तिमान होगा। वो भी बता सकेंगे कि हमने विपत्ता और आपदा और बाढ़ के क्षेत्र में नहीं सिर्फ गोवंश को बचाने की दृष्टि से गोभक्तों के साथ खड़े हुए, बल्कि वो पेड़ पौधे जो प्रकृति और पर्यावरण के सूचक हैं, प्रतीक हैं, उनको भी हमने बचाया। तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। और अगर आज सरकार आगे नहीं आती है तो गोभक्त क्या क्या करेंगे? गोभक्त अपने बाल बच्चों, स्वयं के जीवन को संकट में डालकर गांव को बचाने के लिए अपने सब कुछ आज एक हफ्ते से उन्होंने न्योछावर कर रखा है, लगे हुए हैं, रात दिन अथक लगे हुए हैं। अब जालों तक उनकी शक्ति पहुंचे, कब तक पहुंचे यह असंभव सा लगता है। सरकार को चाहिए कि इस तरफ भी ध्यान दे। तत्काल जहां गोदाम, पथमड़ा, नंदगांव और गोलासन के हजारों बीमार गोवंश को चिकित्सीय दल और पौष्टिक आहार की आपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। वहीं ये पेड़ जो भगवान की तरह हैं, परमात्मा की तरह हैं, पौधारोपण और पर्यावरण के नाम पर सरकार बड़े बड़े बजट और दावे करती है। उन बजटों और उन दावों में सार्थकता सिद्ध करे, उनमें एक सजीवता सिद्ध करे और इन पौधों को वापस लगाने के अंदर गोभक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना एक आर्थिक बजट देवे, संसाधन उपलब्ध करवाए। तो इन पौधों को आज भी बड़ी संख्या में बहे हुए पौधों को, जड़े निकले हुए पौधों को बचाया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा, हम जो पौधे बहुत वर्षों तक लगा नहीं पाएंगे, इतना बड़ी संरचना हम खड़ी नहीं कर पाएंगे, उस संरचना को हम पुनः सजीव कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।